सबको मैं बताती हूँ कि रिलेशनशिप एग्जैक्टली किसको बोलते हैं। रिलेशनशिप, हम हमेशा ऐसे कहते हैं ना कि मैं बच्चों से प्यार करती हूँ, मैं मेरे हस्बैंड से प्यार करती हूँ, मैं सासू जी से प्यार करती हूँ, मैं माँ से प्यार करती हूँ, मैं पापा से प्यार करती हूँ। हम सबसे प्यार करते हैं, हम ये बोलते हैं ना, लेकिन वो मुझसे प्यार नहीं करता है। मैं इतना प्यार देती हूँ लेकिन वो मुझसे प्यार नहीं करता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इतना कुछ देते हैं कि अपने लिए कुछ बचाते नहीं है, क्योंकि हम खुद से प्यार नहीं करते हैं, इसके लिए सामने वाला हमसे प्यार नहीं करता है। तो सबसे पहला सीख यही है कि जिस दिन आपने आपसे प्यार करना शुरू कर दिया, आप देखोगे आपके आजू बाजू वाले लोग आपको प्यार करने लग जाए। सबसे पहली सीख यही है। दूसरा, जब भी आपको ऐसे रिलेशनशिप में इशू आता है तो आप चेक करना, आपका जो सैक्रल चक्र है वो इनबैलेंस होगा। सैक्रल चक्र मतलब आपकी नाभि के नीचे वाला चक्र, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ चल रहा होगा, बैलेंस नहीं होगा। इसके लिए वो वहां पे आ, आपके रिलेशनशिप में इश्यूज आते हैं। क्लियर? ये हो गया। दूसरा, इसको बैलेंस कैसे करोगे? इसको बैलेंस कैसे करोगे? तो इसको आप बैलेंस इस तरह से कर सकते हो। आप 1 मिनट के लिए या 21 टाइम्स या 28 टाइम्स इसका जो बीज मंत्र है उसको आपको चैंटिंग करना है। ओके? जो ये सैक्रल चक्र का बीज मंत्र है, जब आप इसको चैंटिंग करना शुरू करोगे, इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? ओके? इसका बीज मंत्र है वम। बरोबर है ना? इफ आई एम नॉट फॉरगेटेन, राइट? ओके, वम। तो इसको इसको चैंटिंग कैसे करोगे? तो इसको आपको चैंटिंग इस तरह से करना है, आपके हाथ को आपके नाभि चक्र पे रखना है। दोनों हाथ को ऐसे ऐसे, दोनों हाथ को आपको नाभि चक्र पे रखना है। ओके? फिर आपको बोलना है वम, वम। इस तरह से आपको आपके नाभि चक्र, नाभि के नीचे वाले चक्र यानी सैक्रल चक्र पे आपको हाथ रख के वम की चैंटिंग 21 टाइम्स, 27 टाइम्स, 28 टाइम्स, जैसे आपको अनुकूल हो वैसे, या 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जैसे आपको अनुकूल हो वैसे। लेकिन इसी तरह से एकदम स्लो रिदम, मतलब रिदम के साथ करोगे। वम 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 ऐसे नहीं, वम। पूरा भीतर आपको उतरना है। ठीक है? ओके? और फिर तीसरा, तीसरा आपको मैं बता देती हूँ रिलेशनशिप में कब इशू आता है। जब हम किसी के अंदर बार बार कोई चीज देखते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसे किया, इसने ये किया, इसने वो किया, होता है ना, बहुत बार ऐसे होता है कि ये मुझसे बात नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आप ध्यान रखना कि आप खुद उसके साथ बात करना नहीं चाह रहे हो, इसके लिए वो आपसे बात नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं हम एक दीवार, इनविजिबल दीवार लगा देते हैं। मैं नहीं बात करूंगी तेरे से, तेरे को जो करना है कर, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तू मुझसे बात करे। अब समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं हम इनविजिबल दीवार लगा देते हैं, तो वो बंदा आना भी चाहता है ना, तो वो नहीं आ पाता है। तो जैसे ही आपको ये सोच आती है कोई भी चीज की, तो सबसे पहले ये समझ लेना कि वो चीज आपके अंदर है। तो आपको क्या करना है? ऑल बैरियर्स डाउन, ऑल बैरियर्स डाउन, ऑल बैरियर्स डाउन, इस तरह से आपको सारे बैरियर्स डाउन करना। जब भी उस इंसान को याद करो, ऑल बैरियर्स डाउन, ऑल बैरियर्स डाउन, ऑल बैरियर्स डाउन। क्लियर? समझ में आया? और किसी को इसके बारे में और क्या जानना है, रिलेशनशिप के बारे में? और क्या जानने चाहते हो? मुझे पूछना था कि जैसे आपने बताया कि हम बीच मंत्र चैंटिंग करेंगे तो हमारे चक्र बैलेंस होते जाएंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि बैलेंस हो रहे हैं? क्योंकि
वो इतना ऐसा रूटीन में हम लोग बोल देते हैं ना, मुझे तो पता नहीं, समटाइम्स आई फील के बैलेंस होते हुए वो क्वेश्चन मार्क आता है। बैलेंस कैसे होता है, कैसे समझ में आएगा? आप देखोगे कि जिस चीज के लिए आप कर रहे हो वो चीज में इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी। समझो आप रिलेशनशिप के लिए इस चक्र को आप बैलेंस के लिए आपने स्टार्ट किया है, धीरे 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 देखोगे कि उसके रिलेटेड आपकी इम्प्रूवमेंट्स होनी शुरू हो जाएगी। तो आपके बैलेंस होते हैं। ओवर जिसका होता है वो भी नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम कहते हैं एक्टिवेट नहीं करना है, उसको बैलेंस करना है। कभी भी चक्रस को हमको एक्टिवेट नहीं करना है, हमको बैलेंस करना है। जब भी बोलो तो इस तरह से बोलना है, माई चक्रास और बैलेंस, माई सैक्रल चक्र इज बैलेंस। थैंक यू, थैंक यू। ग्रेटिट्यूड करोगे तो ऑटोमेटिकली हर चीज आपको समझ में आना शुरू हो जाएगी। ठीक अमीषा है, जी, एक प्रश्न पूछूं? पूछिए। ये मतलब कि एक्टिवेट नहीं करने रहते अपने चक्र? एक्टिवेट नहीं बोला जाता है, क्योंकि देखो ओवर एक्टिव भी अच्छी नहीं है, लो एक्टिव भी अच्छा नहीं है। इसके लिए कोई भी ओके चीज बैलेंस में होती है तो वो अच्छा रहता है। तो इसके लिए हम ऐसे बोलते हैं कि चक्रास और बैलेंस्ड। ओके, चक्र। क्लियर? चैंटिंग के टाइम पे ये मन में सोचना है? हाँ, चैंटिंग के टाइम पे आपको बोलना है माई माई सैक्रल चक्र इज कंप्लीटली बैलेंस्ड। ओके। ठीक है, 21 डेज करो, फिर वापस पॉज लो, फिर वापस 21 डेज करो, ऐसे करना है। आपको कंटिन्यू नहीं करना है। 21 डेज करके पॉज लो थोड़ा, फिर बाद में देखो आपके रिलेशनशिप किस तरह से हील हो रहा है, क्या हो रहा है, वो नोटिस करो। मतलब अवेयर रहो तो आपको समझेगा। इसके लैंग्वेज में बोलते हैं अवेयर रहो। नहीं तो नोटिस करो कि आप क्या चल रहा है, मतलब जिस चीज के लिए आप कर रहे हो वो कहाँ पे वो साइकिल आ रही है, वो आपको देखना ओके। होगा। आप देखोगे नहीं तो समझेगा नहीं। ओके, चलो, थैंक यू जी। थैंक यू अच्छा, फिर। और एक मुझे पूछना था हमेशा जी, जैसे आपने बताया रिलेशनशिप शायद ऐसा होता है कि एक बंदे से नहीं होता है, दो तीन ऐसे रहते हैं कि जिसके साथ मेरा नहीं हो रहा है, तो मैं दोनों सबका नाम साथ में नहीं कर सकती हूँ। कैसे करना है फिर कि वो एक ही पर्सन का एक ही टाइम देना है? कैसे क्या, जैसे मेरा ये बैलेंस हो रहा है तो मेरा सबके साथ अच्छे रिलेशन हो रहा है ऐसे? आप जब चक्र के साथ करोगे तो सबका नाम लेके आप कर सकते हो, लेकिन पर्सनली अगर आप कर रहे हो तो सिंगल सिंगल के साथ करना है। चक्र अगर आपका बैलेंस है तो आपको देखोगे कि आपके सबको अगर आपने नाम लिया कि इनके साथ मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, और फिर आपने हाथ रखा सैक्रल चक्र पे और वम 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 किया, तो वो एक साथ में आप कर सकते हो बैलेंस, बिकॉज इट इज अ वन चक्र विच यू हैव टू बैलेंस इट, राइट? ओके, तो इस तरह से आप कर सकते हो। और बाकी उन लोगों को हर एक चीज में आप लोग को उनके अंदर अच्छाई देखनी है, देखनी है, देखनी है। जिस दिन बुराई दिखाई देती है, समझ लेना वो बुराई कहीं ना कहीं आपके अंदर है। अगर आप किसी में अच्छाई देख रहे हो तो वो अच्छाई भी कहीं ना कहीं आपके अंदर है, इसके लिए आप देख पा रहे हो। तो वो मिरर है, कभी भी ध्यान रखना, सामने वाला इंसान एक मिरर है आपका। अगर मुझे आपके अंदर खामी दिख रही है तो कहीं ना कहीं वो खामी मेरे अंदर छुपी है, जो मैं है ना उसको बाहर नहीं निकाल रही हूँ, लेकिन मैं समझ रही हूँ कि इसके अंदर मुझे दिखाई दे रहा है, मतलब ये मेरे अंदर है। समझ जाने का, सिंपल। अगर आपको सुधरना है तो सामने वाले के अंदर खामी दिखी तो वो खामी को आपके अंदर सुधार लो। क्लियर? आपके अंदर अगर सुधर गया तो आपको फिर वो खामी उसके अंदर दिखाई नहीं देगी। वेरी सिंपल मेथड, वेरी सिंपल मेथड। यानी अभी क्या करना है हमको, सामने वाले में क्या देखना है? अच्छा ही देखते हैं। खूब नहीं देखनी है। बस वही देखना है आपको। ठीक है, तो जब भी आप अच्छाई देखोगे तो समझ जाना आपके अंदर वो चीज है, इसके लिए आप देख पा रहे हो। क्लियर? ओके, how does it get more better than this? What else is possible? Thank you so much for joining. I love you, like you, respect you. Naren bless you, bless you, bless you.